वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों धीरे धीरे करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस कवर अप कर चुके हैं। आज जो है 1054वां क्वेश्चन उससे स्टार्ट करेंगे हम लोग। पूरी हमारा जो टारगेट है इस पूरी सीरीज़ में वो 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करने का है इंडियन हिस्ट्री का। सो अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं इस पूरी सीरीज़ में तुरंत जुड़ जाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका समीक्षा अधिकारी हो, चाहे वो पीसीएस हो या फिर कोई दूसरा एग्जाम। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष ये कौन था। ये ए.ओ. ह्यूम थे, ये जॉर्ज यूले थे, ये एल्फ्रेड वेब थे या फिर ये एनी बेसेंट थे। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि जॉर्ज यूले। ये जो थे ये पहले यूरोपीय अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और ये जो थे आपके जो फोर्थ सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कि 1888 में हुआ था, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया, ठीक है। अब जो कभी नहीं चुना गया वो कौन थे, आपके लाला लाजपत राय थे, वो एनी बेसेंट थी, वो मोतीलाल नेहरू थे या फिर वो बाल गंगाधर तिलक थे। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा बाल गंगाधर तिलक। ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे। बाकी अगर हम बात करें लाला लाजपत राय की तो कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन हुआ था 1920 में, 1920 में, उसमें ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एनी बेसेंट की तो ये एंग्लो आयरलैंड से थी, ठीक है, मतलब ये एक आयरलैंड निवासी थी और इन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1917 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करी थी। और इसके साथ ही इनको ये गौरव भी प्राप्त है कि ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मोतीलाल नेहरू की तो मोतीलाल नेहरू इन्होंने 1919 और 1928 ये दो कांग्रेस के सेशन थे 1919 और 1928, इन दोनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करी थी। बट अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की तो ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे। सो हमारा आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लाल बाल पाल ये जो त्रिगुट संधि थी इसका कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था। अब ये लाला लाजपत राय थे। ये आपके आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक थे, ये विपिन चंद्र पाल थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा है कि जो आपके लाला लाजपत राय थे इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1920 का, ये स्पेशल सेशन था जो कि कलकत्ता में आयोजित करा गया था, उसमें इन्होंने अध्यक्षता करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। सो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष थी ये कौन थी। ये नलिनी सेनगुप्ता थी, ये सरोजनी नायडू थी, ये एनी बेसेंट या फिर कादम्बनी बोस। तो अभी हमने आंसर देखा है क्या होगा ऑप्शन सी यानी कि एनी बेसेंट। कौन सा ईयर था वो, ये 1917 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रहीं। तो अभी हमने देखा है एनी बेसेंट को, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1917 उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कौन से सेशन में इन्होंने कहा था? सो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और इस अधिवेशन में उग्रवादी जो थे, यानी कि जो उग्र तबका था कांग्रेस का, वो एक बार फिर से जो था वो कांग्रेस में शामिल हो गया था। पहले वो स्प्लिट हुए थे सूरत वाले अधिवेशन में, बट फाइनली फिर से कांग्रेस में ये शामिल हो गए। तिलक और एनी बेसेंट इन दोनों का ही प्रयास था, जिसकी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हुआ था। और ये जो समझौता था जो कि 1916 का था, इसको लखनऊ समझौता या फिर कांग्रेस लीग समझौते के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि किसने कहा था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ाती हुई बढ़ रही है और मेरी एक बड़ी अभिलाषा है कि मैं जब तक भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं। अब ये जॉर्ज हैमिल्टन ने बोला, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड मिंटो। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड कर्जन। इन्होंने ये चीज़ बोली थी, ठीक है। और इनका ये मतलब ये चाहते थे कि जब तक ये शासन सत्ता में है तब तक जो है धीरे धीरे करके कांग्रेस जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। सो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये सी राजगोपालाचारी थे, ये आचार्य कृपलानी थे, ये महात्मा गांधी थे या फिर जयप्रकाश नारायण। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि महात्मा गांधी। इन्होंने ये सुझाव दिया था कि जब इंडिया जो है फ्री हो जाए, इंडिया को फ्रीडम मिल जाए, तो उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है आपसे कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग के लिए चुना गया था? ये बाल गंगाधर तिलक थे, ये NC केलकर थे, ये CR दास थे या फिर ये IB सेन थे। अब इनमें से कौन कौन थे आपको ये बताना है। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो एक तो आएगा आपका NC केलकर, इनको चुना गया था, और दूसरे थे आपके IB सेन। इन दोनों को इस चीज़ के लिए चुना गया था कि ये जो है महात्मा गांधी की हेल्प करें ताकि एक नया संविधान जो है उसको बनाया जा सके, ठीक है। सो कांग्रेस का जो संविधान पूरा लिखना था उसके लिए महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और CR दास, ये मतलब इनका सहयोग चाहते थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि तिलक और CR दास ये सहयोग करें, लेकिन फाइनली डिसाइड यही हुआ कि भाई जो है NC केलकर और IB सेन ये यहाँ पर हेल्प करेंगे महात्मा गांधी की एक कांग्रेस का संविधान लिखने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि कांग्रेस के अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल अधिवेशन स्थल और अगर वर्ष की बात करें तो कौन सा यहाँ पर जो पेयर है वो सही है? आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी, लॉर्ड विलिंगटन। बम्बई में ये सेशन हुआ था 1915 में, जिसमें इन्होंने शिरकत की थी। और ऑब्वियसली बात है उस टाइम पे ये गवर्नर जनरल नहीं थे। सो इनके अगर टेन्योर की बात करें तो 1931 से 36 तक इनका टेन्योर रहा था। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है इनके बारे में। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर पूछा गया है आपसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता C विजय राघव चेरियार ने की थी? अब ये आपका कौन सा सेशन था? ये लखनऊ अधिवेशन 1916 था, नागपुर अधिवेशन 1920 था, या फिर ये गया अधिवेशन 1922 था, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? नागपुर अधिवेशन 1920। इसमें C विजय राघवाचारी इन्होंने जो था यहाँ पर इसकी प्रेसिडेंसी संभाली थी, इन्होंने अध्यक्षता की थी इसकी। और ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। और ये सेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है जो आपका नागपुर अधिवेशन 1920 का था, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की जो सदस्यता शुल्क थी, यानी कि जो मेंबरशिप फीस थी, वो कितनी करी गई थी? 4 आना करी गई थी। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना है ये। और इसका पर्पस क्या था? ताकि जो एकदम गरीब व्यक्ति है वो भी कांग्रेस से जुड़ सके। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट यू कि ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।